सुबह का समय गांव का एक छोटा सा घर जिसके आंगन में तुलसी का एक पेड़ लगा था। चिड़ियों की चहचहाट के बीच घर की छोटी बहू रमा झाड़ू लगा रही थी। बड़ी बहू सुधा बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। बूढ़ी माँ तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। सारा घर का काम मुझसे ही क्यों कराया जाता है? ना कोई मदद, ना कोई मान। मेरा तो जीना हराम कर रखा है। तू तो काम में लगी रहती है रमा। तुझे काम किए बिना चैन ही नहीं आता। आपकी तरह नहीं हूं जो पूरे दिन बस आराम ही करना चाहती है। अरे रमा, जुबान संभाल कर बात कर। बड़ी बहू से इस तरह बात करते शर्म नहीं आती? माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। बस मन में था तो निकल गया। घर का पुराना रसोई घर जहाँ रमा अकेले खाना बना रही थी। सुबह से अब तक एक पल भी नहीं बैठी। माँ जी को तो बस बड़ी बहू में ही देवी दिखती है और मैं तो बस नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तभी रमा का पति मोहन रसोई में आता है। रमा, कुछ मदद कर दूं? नहीं जी, आप तो बस मजदूरी करने जाने की तैयारी कीजिए, जैसा कि आपके घर वाले चाहते हैं। मैं कर लूंगी घर का काम अकेले। रमा माँ को कुछ समझाना मुश्किल है। वो बचपन से ही भैया को ज्यादा मानती आई है और बहू के रूप में भी वो सुधा को ही देखती है। दोपहर का समय आंगन में चारपाई पर माँ और सुधा बैठी थीं। सुधा बेटी, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। तेरे भाग्य से ही मेरे घर में पोती हुई है। माँ जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। और उस रमा को देखो, वो तो बस अपनी दुनिया में मस्त रहती है। हाँ, बस खुद को ही चालाक समझती है वो। तेरे जैसे संस्कार थोड़े ही हैं उसमें। रमा दूर से सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात का समय सब खाना खा चुके थे। रमा चुपचाप बर्तन धो रही थी। रमा, तुम्हें बुरा लगा जो माँ ने कहा? देखो, मैं माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं मोहन, अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन दर्द तो होता ही है ना। रमा, हम अभी कुछ बदल तो नहीं सकते, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहू मोहन को समझा दो कि रमा को ज्यादा सिर चढ़ाना ठीक नहीं। औरतों को उनकी जगह पता होनी चाहिए। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। सुबह का समय। रमा रोज की तरह जल्दी उठ चुकी थी और चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। बाहर से माँ और सुधा की हंसी की आवाज आ रही थी। मेरी तो हर सुबह एक जैसी होती है। कोई बदलाव नहीं, बस काम ताने और तिरस्कार। क्या यही लिखा था मेरे भाग्य में? तभी रमा की सास रसोई में आती है। रमा, सुधा के लिए अदरक वाली चाय बना देना। आज उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है। मेरी भी तो रात से तबीयत ठीक नहीं है माँ जी। फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा। ओह, अब बीमारी के बहाने बनाने भी सीख लिए तूने। अरे सुधा से कुछ सीख, जो बिना शिकायत सब करती है। रमा चुपचाप आंसू रोकते हुए चाय में अदरक डालने लगती है। उधर बड़ा भाई रमेश काम से लौटता है। माँ, मैं आ गया। अब बेटा थक गया होगा, सुधा जल्दी से पानी ला। अभी लाई माँ जी। रमा सब देख रही थी कि किस तरह बड़े बेटे और बहू का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं पूछ रहा। इसके बाद आंगन में पूरा परिवार साथ बैठता है, केवल रमा को छोड़कर। रमेश बेटा, हमें अपनी पोती के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम करना होगा। तेरी बेटी बहुत होशियार है। हाँ माँ, कल ही शहर चलकर देखता हूँ। अरे हाँ माँ जी, हमारी पिंकी तो सब में अव्वल आएगी। माँ, रमा भी तो पढ़ी लिखी है, वो भी घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती है। इस बहाने कुछ कमाई हो जाएगी। हमें किसी परदेसिन की पढ़ाई की जरूरत नहीं। हमारी बहू तो सुधा है, रमा तो बस बोझ है। सन्नाटा छा जाता है। रमा कलेजे पर हाथ रखकर दूर खड़ी सब सुनती है। रात का समय। मोहन और रमा अपने कमरे में बात कर रहे थे। रमा, मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारा पति होकर भी मैं कुछ नहीं कर पाता। ऐसा मत कहिए। आप ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप हैं तभी मैं सह पा रही हूँ। एक दिन सब बदलेगा रमा। बस थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य की भी एक सीमा होती है मोहन जी। पता नहीं कब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। अगले दिन गांव की चौपाल पर बुढ़िया एक औरत से बात कर रही थी। आपकी सुधा तो बड़ी किस्मत वाली निकली। सब उस पर मरते हैं और उस रमा को देखो, लगता है जैसे कोई साया उस पर चढ़ा हो। हाँ बहन जी, मेरी सेहत का ख्याल भी मेरी बड़ी बहू सुधा ही रखती है। रमा घर में तो है लेकिन मन में नहीं। बिना संतान के बहू का क्या मोल। यह बात रमा सुन लेती है, जो पास से पानी का मटका लेकर गुजर रही थी। उसका चेहरा तमतमा उठता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शाम का समय अपने कमरे में माँ बिस्तर पर लेटी थी। आज उसके हाथ कांप रहे थे। चेहरा पीला पड़ चुका था। रमा उनके पास बैठकर उनका सिर दबा रही थी। माँ जी, आज आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। चलिए अस्पताल चलते हैं। नहीं, जरा सी थकान है। सुधा से कहो तुलसी का काढ़ा बना दें। मैं बना लाती हूँ माँ जी, लेकिन मुझे लगता है अब देरी नहीं करनी चाहिए।
तभी मोहन कमरे में आता है। रमा ठीक कह रही है। माँ, आपकी हालत ठीक नहीं है। मैं भैया को बुलाता हूँ। रमेश भी बूढ़ी माँ के पास आ जाता है। क्या हुआ माँ को? रमेश जी, अचानक से माँ के हाथ पैर ठंडे हो गए और इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। चलो देर मत करो, गाड़ी निकालो मोहन। माँ को तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। दोनों भाई माँ को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड, डॉक्टर माँ को स्ट्रेचर पर लेकर अंदर ले जाते हैं। दोनों भाई बाहर बेचैन खड़े थे। रमा और सुधा पास में चुपचाप बैठी थी। आप बहुत देर से लाए हैं। इनकी हालत पहले ही बहुत बिगड़ चुकी थी। इन्हें सीवियर कार्डियक अटैक हुआ था। क्या मतलब डॉक्टर साहब? हमें खेद है, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सन्नाटा छा जाता है। सुधा रोने लगती है। रमा की आंखों से भी आंसू बहते हैं, लेकिन वह संयमित रहती है। माँ ऐसे कैसे चली गई? मैं तो उन्हें अपनी बेटी के स्कूल एडमिशन के लिए अपने साथ शहर ले जाने वाला था। माँ को कभी खुद की चिंता ही नहीं थी। वो हमेशा किसी और की